क्योंकि बस काम ही 10 साल में कुछ किया ही नहीं। काम क्या किया बताओ, इस सरकार ने काम तो क्या आप बताएंगे ना कि काम किया ही नहीं। आपके इलाके में। हम तो बता रहे हैं आपको हाँ, अरे हाँ, जी, काम जी। किया ही नहीं। हाँ, पूरे हरियाणा में क्या कहीं कहीं जगह किया होगा, अच्छा। जहाँ पर ज़्यादा वो है। हाँ, हर जगह होता है ये, तो गांव में कोई भी हो, हाँ। कोई उसके मंत्री के साथ घूमेगा उसका तो काम होएगा। अच्छा। और काम जाओ कहीं भी। हुड्डा। की क्या है ये कांग्रेस की चाहत है ये। अच्छा, हाँ, ये तकरीबन सारे कांग्रेस की चाहत है काम में। सारे कांग्रेस के सारे साथ? कांग्रेस आप भी कांग्रेस के साथ? हाँ बिल्कुल। अच्छा, ऐसा क्यों? ऐसा क्यों बीजेपी ने काम क्या की बिगाड़ है रखा है? बीजेपी ने हाँ। माला आने का नहीं ना देखा तारी गलिया में क्या हो रहा है। खुद धनगढ़ चमन न कहीं मत है ये कीचड़। मैं बोला क्या करूं, अच्छा, तो हम क्या करें अब इसके लिए। अच्छा। खुद धनगढ़ का बयान है ये, हाँ, तो हम क्या करेंगे अब। मतलब धनखड़ आपके जो विधायक है? हाँ विधायक है। हाँ, मैं थोड़ा सा बीच में इंटरवीन करूंगा। हाँ। ये जो विधानसभा क्षेत्र है, हाँ। 2014 में यहाँ से ओम प्रकाश धनखड़ विधायक का चुनाव जीते थे। जी। और सेकंड नंबर पे कुलदीप वत्स रहे थे, वो इंडिपेंडेंट थे। और कांग्रेस उम्मीदवार तीसरे नंबर पे रहा था। लेकिन 2019 में ओम प्रकाश धनखड़ को दोबारा यहाँ से पार्टी ने टिकट दिया, तो कुलदीप वत्स को जो इंडिपेंडेंट लड़े थे कांग्रेस से उनको टिकट मिल गई थी और उन्होंने ओम प्रकाश धनखड़ को हरा दिया था। और ओम प्रकाश धनखड़ बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष भी रहे हैं 3-3.5 साल, और कृषि मंत्री भी रहे हैं, और बड़ा पोर्टफोलियो उनको मिला था। उसके बावजूद उन्होंने काम नहीं करवाया, और किसान आंदोलन जो हुआ हाँ। तो उसका जो असर था वो ओम प्रकाश धनखड़ को झेलना पड़ा। अब जो उम्मीदवार उतरे हैं वो बीजेपी ने तीसरी बार ओम प्रकाश धनखड़ पे दांव खेला है, और कुलदीप वत्स फिर कांग्रेस की तरफ से मैदान में है। तो दो ही मजबूत कैंडिडेट हैं यहाँ तो पे। वहीं अभी जो ये कह रहे थे कि जो धनखड़ है उनको बताया गया कि नाले कीचड़ हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं क्या करूं, तो ये इसलिए नाराजगी है लोगों की। यहाँ से जच्चा बच्चा हॉस्पिटल चला गया, गांव के लोग उससे मिलने गए। आग भाई आप देखो वो जच्चा बच्चा हॉस्पिटल क्यों ले गए, तो धनखड़ के ये बयान थे कि बाढ़ से में बच्चे पैदा कम होते हैं, बच्चे ज़्यादा पैदा करो जब हॉस्पिटल खुलेगा। अच्छा। ये एक लीडर के बयान थे। इसमें कोई शक हो तो किसी से पूछ लो, जो जाने वाला है उनसे पूछ लो। वो भी कह रहे हैं धनखड़ साहब ने तो यहाँ क्या कोई हुआ, लोगों ने उस पे अमल किया, बात मानी अमल उनकी? ईब करेंगे, ईब ठोक के करेंगे। क्योंकि कुलदीप कांग्रेस का था, सरकार बीजेपी की थी, कुलदीप के हाथ में कुछ था नहीं, वो बेचारा काम कैसे करे। अब सारा बदला ले लेंगे बीजेपी से। हमारी बेटियों को वहाँ पिटवाया, उनकी इज्जत लूटी, वो बदला भी अब लेंगे। किसानों को 750 किसान मारे गए, बीजेपी के किसी भी एमएलए किसी भी एमपी ने ये नहीं कहा भाई माड़ा होया, सहानुभूति नहीं जताई, उनके लिए श्रद्धांजलि तक नहीं की, उनको उग्रवादी बताया, पाकिस्तानी बताया, अलगाववादी बताया। तो सब बताया तो, लेकिन लोकसभा चुनाव में तो फिर भी 5 सीट तो जीत चुनाव गए। में 5 सीट खोस ली, हाँ। अब 80 सीट खोसेंगे। अब 90 में से 80 आएंगी, लोकसभा में 5 खोस लेंगे। इन्होंने खूब धांधली की, खूब अपने प्रचार में जोर लगाया, लोगों को तोड़ा गया, फिर भी लेकिन अब सारा बदला निकाल लेंगे। अच्छा, ये कुछ अब यूथ है हमारे साथ, इनसे बात करते हैं। और अमलेंदु जी भी हैं हमारे वरिष्ठ साथी। आपका क्या नाम भैया? नीरज। क्या करते हो नीरज? मैं अभी जॉब करता था एम्स में, हाँ। तो सैलरी बहुत कम थी, अच्छा। तो उस वजह से छोड़नी तो पड़ी। क्या कॉन्ट्रैक्ट पे थी? हाँ कॉन्ट्रैक्ट पे थी। ये करीबन 10 साल से कॉन्ट्रैक्ट पे हैं। हाँ। ना तो सैलरी बढ़ा रहे हैं, ना कुछ और, ना पीएफ दे रहे थे बच्चों को, ना ईएसआई दे रहे थे। तो उस एवज में फिर मेरे को छोड़ना पड़ा। घर चल नहीं रहा था, 2 बच्चे थे, स्कूल था, तो इस वजह से फिर अपना कोई प्राइवेट बिजनेस कर रहा हूँ मैं अभी फिलहाल। अच्छा, तो आप क्या रेसलर भी हो क्या? आपकी बॉडी वाडी देख के नहीं लग रहा है। नहीं, मैं जिम वगैरह थोड़ा सा फिटनेस से। मुझे लगा कुश्ती लड़ते हो। यहाँ तो लोग लड़ते हैं, कुश्ती अखाड़े वगैरह हैं यहाँ? हाँ अखाड़ा नहीं है, लेकिन बच्चे जाते हैं सुबह शाम प्रैक्टिस के लिए जाते हैं, जिम है। जिम है। हाँ। हाँ जी। एक महत्वपूर्ण सूचना और है, हाँ जो बजरंग पूनिया हैं, जी, जी। हमारे जो स्टार पहलवान हैं, हाँ। तो उनका गांव खुडन कला वो भी बादली हलके में पड़ता है। तो एक बार चर्चा ये भी चली थी कि शायद यहाँ से उनको बजरंग टिकट पूनिया मिले। को यहाँ से उतारा जा सकता है, लेकिन जो सीटिंग गेटिंग वाला फार्मूला था जी, जी। उसके तहत कुलदीप वत्स को ये सीट चली गई, नहीं तो उनकी चर्चाएं काफ़ी चली थी। तो बजरंग पूनिया जैसे पहलवान है, तो ये एरिया पहलवानी का एरिया रहा है, और ख़ासकर ये पुराना रोहतक तो पहलवानी के लिए जाना ही जाता है। हाँ प्रख्यात है ही। तो ये मतलब कुल मिलाकर यहाँ जो ज़्यादातर लोग हैं, आप
आपका क्या कहना है? क्या बोलो किसी इलेक्शन को लेके क्या चल रहा है माहौल यहाँ? देखो अभी इलेक्शन का ऐसा है, इलेक्शन तो दिन नज़दीक हो जाएंगे ना, ये क्लियर होगा। अभी तो कुछ डोला मोला ही काम चल रहा है, कभी तो ये है लोग कह रहे हैं कि वो सरकार से खुश नहीं है, अभी कई लोग ना, बता खुश रहे तो हैं। नहीं है वैसे अच्छा, आप भी नहीं खुश हैं? ना, हम भी खुश नहीं है, हाँ। क्यों? क्योंकि बस काम ही 10 साल में कुछ किया ही नहीं। काम क्या किया बताओ, इस सरकार ने वो काम तो क्या आप बताएंगे ना कि काम काम किया ही नहीं। आपके इलाके में। हम तो बता रहे हैं आपको हाँ, सर, हाँ, जी, काम जी। किया ही नहीं, हाँ। कोई काम नहीं किया? कोई काम नहीं किया। अच्छा। हाँ, झूठ बोलनी सिर्फ और कोई काम नहीं करना, घोषणा करनी दुनिया भर की, काम कुछ करना नहीं। तो ये एम्स तो बना हुआ है। एमएस किसने बनाया है? हाँ। सरकार ने नहीं बनाया है, कांग्रेस के राज में आया है। अच्छा। नहीं तो आपका नाम क्या है आपका? मेरा नाम बलजीत है। बलजीत जी, तो ये केवल इसी इलाके में काम नहीं किया है सरकार ने या पूरे हरियाणा में नहीं किया? पूरे हरियाणा में क्या कहीं कहीं जगह किया होगा, अच्छा। जहाँ पर ज़्यादा वो है। हाँ। हर जगह होता है ये, तो गांव में कोई भी हो, हाँ। कोई उसके मंत्री के साथ घूमेगा, उसका तो काम होएगा। अच्छा। और काम जाओ कहीं भी, ज़्यादा नहीं, गाँव में भी हुआ कुछ एक दो आदमी का पर्सनल काम हुआ होगा, सभी का नहीं हुआ। और नौकरी वगैरह बच्चों को मिल रही है? नौकरी नहीं? नाकरी खरे ऐसे रोजगार है, है? जो लायक है वो तो लगेगा, हाँ। जो बच्चा लायक है कोई भी सरकार हो उसी में लगेगा वो तो।